Good morning, students. So today we are going to start the numerical of the national income. For what we have learned some aggregates and terminologies in last two chapters, and in this chapter also we have discussed some terminologies like GDP MP and GDP FC in last video, and all the things which are related to this, how we calculate NDP FC from NDP MP, what is the difference between MP and FC, or what is the difference between gross or domestic, or how can we calculate gross from net and all. Right, so on this basis, we will learn to calculate the national income and the things which are given. Right, so let's start. Chapter is national income and related aggregate. National income and related aggregates. So directly we will start the numerical in this video, because all the things we have already done in last two videos. So there's a question and the particular are given like, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बेटा GNP MP. GNP MP इन्होंने दिया है 8,000. डेप्रिसिएशन दिया है 600. NFIA दिया हुआ है 300. NFIA आई नो, यू नो NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट पर्टिकुलर इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है? 700 दिया हुआ है. ठीक है. तो ये आपको 4 पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं एंड दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट NDP FC. क्या कैलकुलेट करना है हमको इससे? NDP FC. ठीक है. अब देखो, NDP FC कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास NDP FC का फॉर्मूला क्या है? GNP के थ्रू NDP FC क्या रहेगा? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसको रखते हैं, NDP FC को रखते हैं अगर, तो राइट हैंड साइड पे GNP MP के साथ क्या फॉर्मूला रहेगा? GNP हमने कल को पढ़ा है, सेम वीडियो जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमें N की जगह G करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्होंने G पहले से दिया हुआ है, GNP इन्होंने ऑलरेडी दिया है, और N करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसमें से डेप माइनस करना पड़ेगा, है ना. अगर हम डेप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस से नेट बन जाएगा. ठीक है. तो क्या बन जाएगा? वो NP बन जाएगा. ठीक है. अब इन्होंने बोला है FC की जगह MP करना है. FC की जगह MP करना है. मीन्स GNP MP तो दिया हुआ है. ठीक है. इन्होंने बोला था कि NDP FC बनाओ, तो GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो NNP तो बन गया. ठीक है. अब इन्होंने बोला कि MP की जगह FC करना है. MP की जगह FC करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब NIT. क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. अब देखो, एक और बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चेंज है इसमें वो ये है कि यहाँ पर ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ पर ये है नेशनल प्रोडक्ट. तो जब हमें नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल में क्या ऐड होता है? NFIA.
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से माइनस NFIA करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डैप करना पड़ेगा। ठीक है, MP से FC करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MP से FC करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे। सिंपल है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी 8000 जो कि आपकी GNPMP है, 8000 8000 में से आप माइनस करोगे 600 जिससे कि आपका क्रॉस से नेट बनेगा। डैप माइनस करेंगे 600 के, 600 का ये डैप माइनस किया। आफ्टर दैट माइनस करोगे आप 300 क्योंकि आपको एन से डोमेस्टिक नेट से डोमेस्टिक बनाना है, तो यानी कि NFIA भी माइनस करोगे माइनस 300 एंड देन आप माइनस करोगे 700। 700 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमको MP से FC बनाना है। MP से क्या बनाना है, FC बनाना है, इन्होंने FC बनाने के लिए बोला हुआ है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम माइनस करेंगे जो कि आपके हो जाएंगे 700। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीजें माइनस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो आता है आपका 6400। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका NDPFC। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, देखो NNPFC दिया हुआ है, ये दिया है 2000, देन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये दिया है 200, सब्सिडी दी हुई है, सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज दी हुई हैं 70, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 110 मतलब 110। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं ये दिया है 180, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये दिया है 50। ठीक है, अब देखो इसमें दो टर्मिनोलॉजीज नहीं आ गई है, वो दो टर्मिनोलॉजीज क्या नहीं आ गई है, एक तो आपका आया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, दूसरा है जो मेन है वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो डिफरेंस क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये है कि जो इनकम हमें बाहर कंट्री से हमें मिली है, ठीक है, तो वो तो हमेशा नेशनल इनकम में ऐड होती है, मगर जो इनकम हमने बाहर दी है, मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू मतलब कि बाहर गई है, ये इनकम बाहर गई है, मतलब किन्होंने अर्न किया है, जो नॉन रेजिडेंट पीपल्स हैं उन्होंने ये इनकम अर्न करी है और बाहर लेके गए हैं, तो मतलब ये क्या होगा, ये नेशनल इनकम में से
डिडक्ट होगा। अब इन्होंने बोला है कि जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्या होगा देखो, सबसे पहले जीडीपी एमपी दिया हुआ है, तो जीडीपी सबसे पहले हमें क्या अलग करना पड़ेगा? इस जीडीपी में से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या दिया हुआ है? एनएनपी दिया हुआ है। एनएनपी दिया मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया है, नेट। तो नेट को जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम यही चेंज करेंगे, इसको हमेशा एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो एनएनपी जो हमारा दिया हुआ है, एनएनपी एफसी जो दिया हुआ है, इस एन को सबसे पहले हमें बनाना है जी। तो क्या करना पड़ेगा? नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डैप ऐड करना पड़ेगा। डैप दिया है ना हमारे पास, ऐड कर दिया हमने डैप। ठीक है, अब नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करने पड़ेंगे। मतलब जो ये आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा बोल सकते हैं हम इसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? देखो, एफसी से एमपी बनाना है, फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस पर लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस पर लाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा। हमें पता है ना कि फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस करना है तो क्या करना है? कल को बताया था ना कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट से लेते हैं तो उसके पीछे क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव विद ऑल टैक्सेस। यानी कि जब भी कोई चीज मार्केट में आ रही है मार्केट प्राइस पर, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं। तो जब आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पड़ेंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिए हुए हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटीज। ठीक है, तो अब इसे आप कैलकुलेट करो। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होना है। सबसे पहले ये हो गया आपका एनएनपीएससी, क्या हो गया? 2000। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने का है? 200 का। ठीक है, अब देखो कहाँ पे है डेप्रिसिएशन के बाद फीफा जो है वो माइनस होना है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होनी है। तो अब देखो, एक तो इनकम है आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक इनकम है आपकी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। तो अब ये दोनों चीजें दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाली अमाउंट में से ये वाली अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये है फीफा। आप ऐड क्या करते हो? आप ऐड करते हो NFIA। क्या करते हो? NFIA, है ना। फीफा तो ऐड नहीं करते हैं ना डायरेक्टली, हम क्या करते हैं? NFIA ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नेट निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल कितनी इनकम हमारी बाहर से आई है। तो हम क्या करेंगे? जितनी इनकम हमारी बाहर गई है, मतलब 110 गई है, सॉरी आई है, और गई कितनी है? फैक्टर टू अब्रॉड गई कितनी है? 50। तो इस 110 में से 50 को कर देंगे माइनस। ठीक है, अब हमें ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें ऐड करने हैं, और इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। इन्होंने हमें क्या दिया है? केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस केवल इन्होंने दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। मतलब 80 माइनस 70, क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो बस अब कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे 200 के थे बेटा, सॉरी। ठीक है, 200 का डेप्रिसिएशन है। बस अब कैलकुलेट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, जैसे हम करते ही हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जीडीपी एमपी आएगा, वो जीडीपी एमपी आ जाएगा आपका 22
50, जो भी यूनिट दी होगी, करोड़, लाख, वट एवर, ठीक है। पहले ये हमें ये सॉल्व कर लेंगे, आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 110 में से 50 हटा देंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 200 हो जाएगा, प्लस 2000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस फिर इसको ये 70 हो जाएगा, 2000 प्लस 200 माइनस 70, 2000 ये आ जाएगा आपका 2200 माइनस 70, वो आपका 2250 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये दो न्यूमेरिकल्स आज हो गए हमारे। उसके अलावा टुमारो वी विल डिस्कस सम अदर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वैसे इस चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल अब आपके सेम ही होंगे, कुछ अलग नहीं होगा, तो आप अगर खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, इस चैप्टर में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ओके। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर द न्यूमेरिकल्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कॉल ऑल्सो। कई बच्चे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं चीज़ें, तो अच्छा भी लगता है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूछें या कैसे पूछें। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग कोई डाउट्स हैं और वो आप क्वेरी कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। किसी भी टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप उनसे पूछोगे, है ना। इससे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट घर पे। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल हैं। आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर. It will make you sharper. Then take care.